नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 14 मई 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का आलू का क्या बाजार चला, मंडी में आलू की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 50 किलो की आलू की बोरी के रेट है, यहाँ जो रेट चलता है 50 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी की आज की क्या रिपोर्ट। आज तो जसकरण भाई साहब ने भी चश्मा पहन लिया जी, काले वाला। इंतज़ार करते 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 आंखें थक गई जी, पर सुबह के ग्राहक नहीं आ रहे जी। ये लोग मेरे को बोलते हैं कि तू ऐसे दिखाता है, जहाँ तक आपकी नज़र चली जाएगी कहीं मर्जी देख लो, बहुत सब बंदे अभी अपनी कुर्सियों पे बैठे और सब मोबाइल चला रहे जी। ये दूर तक का नज़ारा है, बहुत ही कम ग्राहक, बहुत ही कम। आलू की जो दोस्तों यहाँ बिक्री रहेगी सारी की सारी वो 65-70 गाड़ियों की रहेगी, उनमें बड़ी अमाल तो बिक जाते हैं, बाकी हल्के माल रखे रहते हैं। चलिए जानते हो, और 65-70 भी गाड़ियाँ नाम की हैं जी, नाम की गाड़ी है, क्योंकि इनके अंदर भी इतनी बड़ी गाड़ी नहीं है। इससे ज़्यादा तो प्याज बिक रहा, प्याज में 35-35 टन की गाड़ी आती है, 700-700 कट्टे की। और यहाँ जो गाड़ी आती है 150, 200, 250 कट्टे की गाड़ी आती है, वो भी गाड़ियों में गिनती हो जाएंगी। इससे 2 गुना प्याज बिक रहा, आलू नहीं बिक रहा। कारण क्या हो गया जी, कंपनियों पे ज़्यादा चला गया, जो इसकी सेल चली गई। जो ये रिटेलर बेचने वाले थे, जो हल्के माल को भी बेच देते थे, रिटेलर यानी रेडी पटरी वाले, ये सारी की सारी सेल कंपनियों पे चली गई। कंपनियाँ सीधे पीछे स्टोरों, कोल्ड स्टोरों में से माल जा रही और वो सारा माल ऑनलाइन बेच रही। ऑनलाइन में जो मोटी आइटम है जैसे आलू, प्याज, चीनी, आटा, इनमें तो उनके जो है मार्जिन बहुत कम होते हैं, वो पूरे में भी देते हैं, ठन्नी चवन्नी के मार्जिन में दे देंगे। जो दूसरी और जो है 1000 आइटमें हैं उनमें जो है वो तेल देते हैं, तो लोग उनसे जो है ना मोटी आइटमें मंगाते हैं, जैसे आलू, प्याज, आटा, चावल, दाल, ये तेल वगैरह। और इसमें आलू प्याज भी मंगा रहे जी, और भी बस चलता रहता है। नहीं कहने का मतलब सेल जो है, जो रेडी पटरी वाले बेचारे रेडी पे घूमते थे, गलियों में बाज़ारों में लगाते थे, उनकी सेल बहुत ज़्यादा कम हो गई। यदि सेल होती है ना, किसी भी बंदे को जो कमाई होती है, तो मंडी में वो दौड़ के जरूर आता है अगले दिन व्यापार करने के लिए। यही व्यापारी का नियम है। व्यापारी को यदि जो कोल्ड स्टोर में से माल में एक बार एक गाड़ी में पैसे बच जाएंगे ना, उसको 10-20 हज़ार बच जाएंगे, तो अगले दिन वो दौड़ के बोली देगा वहाँ पर कोल्ड स्टोर में। जब उसको घाटा होएगा तो वो वहाँ पर भी बोली नहीं देगा। यही काम है जी इनका, जो यहाँ पर माल बेचने वाले हैं। लोकल खपत बहुत कम हो गई जी। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल। हाँ जी नमस्कार भाई साहब जी, कैसे हो जसकरण जी? नमस्कार राणा जी। आप तो इंतजार करते करते चश्मा लगा लिया जी। क्या करें राणा जी, जो टाइम चल रहा है आज की डेट में, वो चीज़ तो सबके साथ ही है। ये नहीं कि हमारी मंडी हमारे साथ ही है, हर मंडी के अंदर इस टाइम पे यही हाल है। और आलू के साथ साथ मैं ये भी नहीं कह सकता आलू का ही हाल है, हर चीज़ का, हर फ्रूट का, हर प्याज का, लहसुन का, हर बंदे का यही हाल है इस टाइम। सब्जी का और आलू प्याज का, आलू प्याज और सब्जियों का हाल है। फ्रूट में तेजी है पूरी राणा जी। फ्रूट में तेजी, चक्कर क्या है, आज की डेट में बाहर इंपोर्टेड फ्रूट जो है कम आया हुआ है, जो इंडियन फ्रूट है उसके ऊपर प्रेशर बना तो ऑटोमेटिकली रेट तो तेज होगा ही होगा। इसलिए आज की रेट के अंदर जो पीछे से ये युद्ध वगैरह के चक्कर में पीछे से फ्लाइट वगैरह बढ़ गई हैं, फ्लाइट के रेट बढ़ गए हैं, पीछे जो शिप वगैरह में आता था माल सारा, वो रेट सारे बढ़ गए हैं, तो ऑटोमेटिकली इंपोर्टेड फ्रूट मंडियों में आ नहीं पा रहा। ठीक है जी। और जो आ रहा है वो सोने के भाव पे हो चुका है इस टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली लोग जो है वो इंडियन फ्रूट के ऊपर हो गए हैं, जो हमारा जो भारत का जो फ्रूट है। प्लस गर्मी का टाइम है, खरबूजा, सरदा, तरबूज, ये सब पानी वाले जो फ्रूट है वो ज्यादा चलते हैं, ऑटोमेटिकली उसमें के अंदर तेजी आ गई और उसकी बिक्री जो है वो बढ़ जाती है। वो भी 15-20 रुपए किलो बिक रही जी। बिल्कुल, देखो राणा जी, ऐसे उसकी उगाई जिस हिसाब से उसकी डिमांड है उस हिसाब से उसकी भी सप्लाई ज्यादा है। उनके पास में तो ये 2-3 महीने ही होते हैं आलू उसको निकालने, अपने फ्रूट को निकालने के लिए। तो तरबूज हो चाहे खरबूजा हो चाहे सरदा हो, धीरे धीरे निकल रहा है वो भी। आज के डेट में जिस हिसाब से वो लगा है, जितनी उसकी खपत है उस हिसाब से तो उसने बिकना ही बिकना है। अभी तो लू नहीं चली, जैसे दिल्ली में परसों भी बरसात हुई थी, आज रात फिर बरसात हुई। देखो राणा जी, बहुत फर्क है। आज की डेट के अंदर आप टेम्परेचर देखो, जो 40 इस टाइम पे टेम्परेचर 45 प्लस चला जाता था, और आज की डेट पे जो है वो 35-40 डिग्री के टेम्परेचर के हल्का सा मौसम गर्म होता है, बरसात आ जाती है। बिल्कुल है जी। तो मैं समझता हूँ मौसम का बहुत बड़ा योगदान है इस टाइम पे हमारे डंप वाले भाइयों को, जिनके पास आलू था डंप का वो मिल रहा है। आप हमने पीछे दिखाइए, आज भी डंप का 37 आलू आया है, ये वाला जी। और ये भाई साहब का आलू है, पीछे बैठे हैं। अच्छा, ये सामने मेरी इनसे सुबह वार्तालाप हो रही थी। हाँ जी। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा आपने आलू रोका क्यों? अच्छा जी। आज मैंने उनको रिपोर्ट दिखाई तो 25 गाड़ी आई है स्टोर से। अच्छा जी। अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से 37 आलू की 25 से 26 गाड़ी आई है। तो उनसे वैसे बात हो रही थी, वो कहते हैं भाई साहब
हम क्या करते हैं, हम लोगों को लगा कि आलू मंदा भी रोक लो, हमको क्या पता रोकने से आगे और मंदा बढ़ जाएगा। ठीक है जी। उन्होंने आलू रोका और आगे मंदा हो गया। आज वही भाई साहब से सुबह हमारी बात चल रही थी। स्टोर में भी रखा जी आपने कुछ थोड़ा बहुत? स्टोर में भी आलू रखा जी? स्टोर में कितना रखा जी आपने? 100 पैकेट रखा है। अच्छा, जो डंप में रखा था डेयरी में जी? ये ज़्यादा था, ये 600 पैकेट था। अच्छा, ये 600 के आसपास। स्टोर में कम रखा जी अभी आपके इलाके में कितना माल है जी डेयरियों में? अभी माल अभी जो है 30% है। 30% का आंकड़ा कौन सा? 30% का माल बहुत बैठता है जी डेयरी में। राणा जी यही बात है ना, जितने क्षेत्र है उतने लोगों के विचार हैं, उतने उस हिसाब से आलू बचे हैं। आज की डेट में संभल जहाँ से भाई साहब आते हैं, आपका कौन सा इलाका पड़ता है? मैनपुरी पड़ता है इनका, ईटा मैनपुरी वगैरह। अलीगढ़ साइड पे लोगों का अलग बचा है, संभल साइड पे अलग बचे हैं, चंदोसी बिसोली साइड पे अलग बचे हैं। तो आज की डेट पे जहाँ पे जिस हिसाब से लोगों के आलू वहाँ पे डंप में बचे हैं, उस हिसाब से वो रिपोर्ट वगैरह दे रहे हैं। ठीक है जी। बाकी राणा जी बात करते हैं गाड़ियों की। मंडी के अंदर आज जो कुल गाड़ी आई है वो 102 गाड़ी की रिपोर्ट है। 102 गाड़ी के अंदर चिप्सोना जो आया है वो 21 से 22 गाड़ी आया है। सूर्या जो आया है वो 11 से 12 गाड़ी आई है। उसके बाद जंगीराबाद का आलू आया है वो 4 से 5 गाड़ी है। स्टोर का जो हमारा अलीगढ़ मथुरा बेल्ट से जो आलू आता है उसकी आई है 24 से 25 गाड़ी। 11 से 12 गाड़ी आई है डायमंड आलू की, जो हमारा पंजाब से आ रहा है, सिर्फ खन्ना से और जगरांव बेल्ट से। ठीक है जी। एक आध गाड़ी अलीगढ़ से आया है। 12 से 13 गाड़ियाँ LR आलू आया पंजाब का और यूपी का मिला के। एक आध गाड़ी आई है शमशाबाद से। तो कुल 102 गाड़ी हमारे पास बनती है मंडी के अंदर। रेटों की बात करते हैं राणा जी, रेट आज की डेट में वही रेट है जो चलते आ रहे हैं इस हफ्ते से पिछले हफ्ते से। रेटों में ना कोई ज़्यादा उठाव है, ना कोई ज़्यादा डाउनफॉल है। कारण वर्ष क्या है, बिक्री जो है वो उतनी ही बिक्री चल रही है। 60-70 गाड़ी की बिक्री है, बाकी सारी गाड़ियाँ बैलेंस बच जाती हैं। ठीक है जी। अब कल देखो मंडी में गाड़ियाँ एकदम से बढ़ी थी, 120-25 गाड़ियाँ हुई, जिसमें से 50 एक गाड़ियाँ जो थी वो कल की बैलेंस रह गई। एवरेज वही बन रही है और उसी हिसाब से गाड़ी आ रही है, उसी उतनी ही बिक्री हो रही है, उतना ही बैलेंस बच रहा है। बात करते हैं रेटों की। रेटों में कोई खास फर्क है नहीं। चिप्सोना आलू जो है आज की डेट में जो डंप के आलू है, एक चिप्सोना बिक रहा है 350 से 400 और एक चिप्सोना बिक रहा है 500 से 550। ठीक है जी। फर्क क्या है, 350 से 400 जो है वो संभल का डंप है, 400 से 450 है वो चंदोसी बिसोली का डंप वाला हाल है। इसके बाद आप स्टोर में जाओगे, 450 से 500 संभल का स्टोर वाला चिप्सोना है और 500 से लेके 550 की जो रेंज है वो चंदोसी बिसोली का जो चिप्सोना है उसकी है। ठीक है जी। बात करते हैं सूर्य आलू की। सूर्य आलू की राणा जी आज की डेट में 500 रुपये से लेके 800-900 रुपये तक की रेंज है। वही फर्क है, 500 से 600 जो है वो आलू है संभल के स्टोर वाले आलू या डंप वाले आलू। बात करते हैं अगर इस पे आते हैं चंदोसी के आलू पे, वो बिक रहे हैं 600-700 रुपये से लेके 800-900 रुपये तक की रेंज के अंदर। जो तो माशाखुर उठा लेगा रात को बढ़िया आलू उसको लगेगा, वो 800 लगे 900 लगे, वो रेट अलग है। आम बिकने वाले जो सूर्य हैं वो 500 रुपये से लेके 700 से 800 तक की रेंज के अंदर बिक रहे हैं। ठीक है जी। चाहे वो संभल के हो चाहे वो चंदोसी के हो, जितनी अच्छी ग्रेडिंग होगी, जितनी अच्छी उसमें मिट्टी वगैरह लग के सैलगिरी वगैरह लग के आएगी, उतना अच्छा उसका रेट मिलेगा। बाकी राणा जी 37-93 है आज की डेट में। कोठे के 37-93 जो है वो 300-350 की रेंज है। ठीक है जी। इनके बाद अगर हम बात करते हैं जो हमारे स्टोर की गाड़ी आई है, जो 25-26 गाड़ियाँ हैं, हाँ जी, वो आज की डेट में 350 रुपये से लेकर 420-30 रुपये की रेंज है। ठीक है जी। आप ये देखो फर्क कितना है। हम हर वीडियो में बात कर रहे हैं कोठे के आलू में और स्टोर के आलू में कितना फर्क है। अभी भाई साहब का कोठे का आलू आया है, मैं बेच रहा हूँ 320-30 रुपये। अब यही अगर स्टोर का आलू आ जाता वो बिकता 370-80-400 रुपये। तो आज 160 रुपये खर्चा करने के बावजूद भी उन बेचारों को सिर्फ 20-30 रुपये ऊपर मिलेंगे और कोई फर्क नहीं मिलेगा। ठीक है जी। उतना तो वजन सूख जाता है, आने जाने की लोडिंग की मजदूरी लग जाती है, उसके बाद स्टोर का भाड़ा है, 100 खर्चे और होते हैं। तो कितना फर्क आप देख लो, 160-70 खर्चा करने के बावजूद आज उनको सिर्फ 20-30 रुपये की प्राप्ति है उस आलू में। ठीक है जी। तो ये टाइम है, इसलिए किसान ही जब खुश नहीं है तो आज की डेट पे आगे आने वाला जो ग्राहक है ना, किसान के बाद चेन आएगी हमारे पास चेन आएगी ग्राहक की। जब जिस साल किसान खुश नहीं हुआ ना, उस साल व्यापारी भी बेमन से आलू का काम करेगा, आड़ती भी बेमन से आलू का काम करेगा और ग्राहक भी बेमन से आलू खरीदेगा। ठीक है जी। और जिस साल किसान खुश है, जिस साल किसान की लागत निकल रही है, किसान तो आखिर में कहता है मुझे मुनाफा भी ना, कम से कम मेरी लागत बनती रहे। उनकी लागत निकलती रहेगी, वो उनकी मजबूती, उनकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, तो कम से कम आलू का काम तो करते रहेंगे। ठीक है जी। ये साल तो ऐसा है उनकी लागत तक को खराब कर रहा है। लागतों के हिसाब से भी उनकी आधी लागत तक नहीं उनको निकल पा रही,
पूरी तो क्या निकलनी थी, आधी लागत भी निकल नहीं पा रही। उसी हिसाब से जो है व्यापारी जो है वो भी गाड़ी में नुकसान कर रहा है, उसी हिसाब से आड़ती भी बेचने में असफल हो रहा है, आड़ती से भी माल बिक नहीं पा रहा, क्योंकि आगे आने वाला जो ग्राहक है उसने अपनी लेने की कैपेसिटी को इतना कम कर दिया है। जो भी आज की डेट में ग्राहक है, आज उसको कैसे समझा बुझा के हमको 2 कट्टे के 5 कट्टे करने पड़े, आज हम ही जानते हैं। हर बंदा गर्मी के चक्कर में, मौसम के चक्कर में, प्लस ये आज की डेट के अंदर जो बच्चों की छुट्टियां पड़ गई है या जो गैस वगैरह का लफड़ा है, जो भी एक कारण है, 5-7 कारण, उसके चक्कर में ग्राहक ने अपनी खरीदी को बहुत नाम मात्र कर दिया है। और जो कर भी रहे हैं वो उतना ही कर रहे हैं कि उनसे उतना ही बिक जाए उस दिन के अंदर, अगले दिन का वो रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि मौसम ऐसे है, एकदम से धूप निकल रही है, एकदम से बारिश निकल रही है, एकदम से कई जगह पे अभी हमने देखा पंजाब में परसों तरसों कितने ओले पड़ गए, कितनी फसल का वहाँ पे नुकसान हुआ, जो वहाँ पे फसल वगैरह लगती थी, मक्की वगैरह की कितनी खत्म हुई है। तो मैं समझता हूँ आज की डेट में ये सारी चीज़ों का फर्क पड़ता है। प्लस परसों तरसों हमारी सरकार का जो आदेश आया कि वर्क फ्रॉम होम करो, आज की डेट के अंदर जो है थोड़ा सा महंगाई के हिसाब से खरीदी उसी चीज़ की करो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत है। तो मैं समझता हूँ ये सब कारण जो है वो आज की डेट पे इन चीज़ों के ऊपर लागू हो रहे हैं। हमारी सब्जियों में, फल फ्रूट में इसकी बिक्री को जो है वो ऊपर नीचे कर रहे हैं। तो आने वाला जो दौर है उसमें बड़ा संभल के आलू को निकालो, आलू को देख के, आलू की मंडी के हिसाब से, आड़ती की बिक्री के हिसाब से आलू को डालो। आज मेरे पास गाड़ियां मंगाने के लिए 4 फ़ोन करूंगा तो 4 की 10 गाड़ियां आके खड़ी हो जाएंगी, लेकिन मेरे को पता है कि वो गाड़ी मुश्किल से 1 या 2 ही बेचनी भारी पड़ रही है। आज सबसे पहले तो आलू गाड़ी मंगाने से पहले उस आलू को उतारने की, उस आलू को संभालने की हमको किल्लत हो जाती है। आज हम गाड़ी का ऑर्डर बाद में देते हैं किसान को या व्यापारी को, पहले तो ये सोचते हैं कि अगर ये आलू नहीं बिका तो हम कहाँ पे इस आलू को उतारेंगे, कहाँ पे इस आलू को संभालेंगे, आलू टिकेगा नहीं टिकेगा। तो हम लोग भी जितना हमारे पास ऑर्डर है उतना ही हम आलू मंगा रहे हैं, जितनी हम खपत कर लें। आलू उतारते सार नीचे एक दिन में आलू डैमेज हो रहा है, आलू टिक नहीं रहा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दो, आलू को उसी सीमा से, उसी हिसाब से निकालो, उस मंडी पे उतना ही लोड डालो जितनी मंडी की उसकी हैसियत है, जितनी उस मंडी की बिक्री है। अब ये वो 150-200 मंडी गाड़ियों वाली मंडी नहीं बची है, अब ये 60, 70, 80 गाड़ी, 100 गाड़ी हद मार के उतना इस मंडी का लेवल रह गया, और उतना ही रहने दो। ज़्यादा थोपा थापी करोगे, आज की डेट में आलू सड़ेगा भी, आलू फेंकेगा भी, हर बंदे का नुकसान होगा। ठीक है जी, किसी की कोई प्राप्ति नहीं होगी। और बाकी राणा जी आज जो टाइम है, मैं समझता हूँ धीरे धीरे स्टोर के आलू भी निकल रहे हैं और कोठे के आलू भी आ रहे हैं। आज स्टोर की 25-26 गाड़ी आई है और कोठे का भी आलू आ रहा है, मैं समझता हूँ। तो मेरे हिसाब से इन आलूओं को जो है, कोठे के आलू को टाइम से आलू को निकालो, जहाँ भी पड़ते आते हैं आस पड़ोस में दूसरी मंडियों में, चाहे ऋषिकेश की मंडी हो, देहरादून की मंडी हो, पंजाब की मंडी हो, बाहर जम्मू वगैरह, कश्मीर की, पठानकोट की, जहाँ भी पड़ते आते हैं वहाँ पे निकालो। किसी एक मंडी की उस पर मत खड़े हो, सपूत मत खड़े हो, क्योंकि आलू को निकलना बड़ा ज़रूरी है। तभी कोल्ड के आलू को, क्योंकि कोल्ड की मात्रा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, कोल्ड सारे काफ़ी ज़्यादा स्टोर खुल चुके हैं, और स्टोरों का जो लेवल है अब वो कितना बड़ा है वो हमारे पीछे से हर बंदे को पता है, कितने स्टोर भरे हैं, कितने खाली हैं। ठीक है जी, हम कोई मुंह से कोई गलत बात नहीं करेंगे कि भरे हैं चाहे खाली है, चाहे 80% भरे हैं चाहे 90% भरे हैं। कोई कह रहा है 100% फुल है, कोई कह रहा है 100 में से 110% फुल है, कोई कह रहा है 80% फुल है। मेरे हिसाब से कोठे के आलू को निकालो, ताकि स्टोर में चाहे जितना भी आलू हो, चाहे 100% हो, चाहे 90 हो, चाहे 80 हो, चाहे 110% आलू हो, 100 में से उन आलूओं को टाइम मिले, आलू का निकलने का। ठीक है जी, क्योंकि कोठे का आलू राणा जी ना तो वो खुद बिकेगा, साथ में वो स्टोर के ऊपर भी मार डालेगा, और स्टोर के आलू को बिकने नहीं देगा। ठीक है जी, आज की डेट के अंदर ग्राहक बड़ा समझदार है, ग्राहक आज की डेट में गाड़ियां देख के समझ जाता है कि मंडी में गाड़ियां ज़्यादा है, इतनी गाड़ियां तो बैलेंस बचनी है, और रुक के जहाँ वो 9, 8, 8:30 बजे आलू खरीद लेता था, आज वही ग्राहक 10, 11 बजे रुक के आलू बेचता है। ठीक है जी, वो वेट करता है कि आलू का भाव टूटे और मैं उसी हिसाब से आलू लूँ। चलिए जी, शुक्रिया राणा जी। मेरी दुकान का नंबर है A982 जसकरण ट्रेडर्स, मोबाइल नंबर है 99 999 39 604 99 999 39604। धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राणा जी।